हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको पेज लेआउट टैब के जितने भी टूल्स हैं इन सभी का यूज करना बताऊंगा और इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इससे पहले मैंने होम टैब और इंसर्ट टैब का और भी एक्सेल की बेसिक चीज़ें मैंने बता रखा है। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एक्सेल का, आप वहाँ पे क्लिक करके हमारे एक्सेल की पूरी सीरीज को चेक कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे पेज लेआउट के। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन में आता है हमारे पास यहाँ पे थीम। अब थीम क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट, इनका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये थीम होता है। ठीक है, आप जो चाहो उस थीम का यूज यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए इस थीम का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने उस थीम पिक के ऊपर में क्लिक किया, यहाँ पे जो हमारा एक्सेल का टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका स्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप इसका यूज इस तरीके से कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे आपको कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, कलर्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है इफेक्ट का ऑप्शन, आप इफेक्ट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप जिसके ऊपर लेके जाओगे उसका मतलब जो इफेक्ट है वो हल्का हल्का चेंज होता है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से उसका यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है हमारे पास में मार्जिन का। अब मार्जिन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कंट्रोल के साथ में F2, ठीक है, कंट्रोल के साथ में जैसे F2 के ऊपर मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा पेज है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पेज लेआउट में जाके एक चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रिड लाइन और हेडिंग। ठीक है, तो मैं इन दोनों में टिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल के साथ में F2 जैसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये वाला आपको साइड दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस साइड का और ऊपर के साइड का और इस साइड का जो यहाँ पे पेज खाली है। ठीक है, इसे कहते हैं मार्जिन का। ठीक है, अब मार्जिन इसको किस तरीके से समझेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होता है, जो हमारा पेज होता है पेज के साइड में या फिर ऊपर में या लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो पेज का जो जगह खाली होता है ना, तो उसे कहते हैं मार्जिन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वाइड में क्लिक करता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे देखना जैसे मैं यहाँ पे वाइड में क्लिक करूँगा और अब देखो कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे पेज का मतलब साइड है वो कुछ ज़्यादा ही छूट गया। ठीक है, उसी तरीके से मैं यहाँ पे मार्जिन में क्लिक करके नैरो में क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब नैरो में क्लिक किया, अब यहाँ पे आप देखना कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले से इस साइड में जो है बहुत कम जगह है, उस उधर ज़्यादा छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में कुछ ज़्यादा जगह छूट गया है। तो ये होता है मार्जिन। ठीक है, अगर आप चाहते हो बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ना तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मार्जिन में, सबसे नीचे मिलता है कस्टम मार्जिन। ठीक है, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट राइट अपर ऊपर, इसको अगर आप चेंज कर दोगे तो वहाँ पे जो मार्जिन है, ठीक है, ये जो साइड का आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा है मार्जिन, ये जगह कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो उसके बाद अगला आता है हमारे पास यहाँ पे पेज ओरिएंटेशंस। अब ये क्या होता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, यहाँ पे आपको सिंपल सा पेज का जो है शेप देख के आप बता सकते हो। पोर्ट्रेट में आपको लंबाई वाला शीट मिलता है और अगर आप लैंडस्केप पे जाते हो तो यहाँ पे आपको एक चौड़ाई वाला पेज मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो पेज का साइज़ है इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा पाऊँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ ज़्यादा छोटा कर लिया है पेज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट में क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट्रेट का साइज किस तरह का है। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे, ठीक है, ये जो है अभी लंबाई में है। ठीक है, अगर मैं इसको लैंडस्केप में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब देखो आप जो ये पेज का साइज़ है अब हमारे यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो ये होता है कुछ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। उसके बाद अगला आता है हमारे पास यहाँ पे पेज का साइज़। अब यहाँ पे जो आपका प्रिंटर होता है उसमें अलग अलग टाइप के पेज लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे A4 साइज़ होता है प्रिंटर में, अधिकतर प्रिंटर में मैंने देखा है A4 साइज़, और आपने भी कभी ना कभी देखा होगा। अगर आप A4 साइज़ में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो पेज का साइज़ है वो A4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पोर्ट्रेट कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो A4 साइज़ का जो साइज़ होता है पेज का वो यहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा पाऊँ। अब उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से यह नज़र आ रहा होगा।
अब अगला ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पे पेज एरिया, ठीक है, मतलब प्रिंट एरिया। अब प्रिंट एरिया में क्या होता है, अगर आप चाहते हो जब मैं पेज को प्रिंट करूँ तो ये जो पेज है हमारा, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म है, तो ये पूरा एरिया प्रिंट ना होके मैं चाहता हूँ क्या कि ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, इतना एरिया जो मेरा डाटा है इसको प्रिंट करना। तो आप इसको अगर प्रिंट करना चाहते हो तो सिंपली जो आपका डेटा है इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एरिया में क्लिक करना है और यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब इतना होने के बाद में कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको शो हो जाएगा जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया है उतना एरिया प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है आपके पास। सबसे पहले हम प्रिंट एरिया में क्लियर प्रिंट एरिया में प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमने जो प्रिंट एरिया किया था उसे हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पेज ब्रेक। अब ये क्या होता है, ये ज़रा काम का नहीं है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, ठीक है। वैसे फिर भी बता देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप पेज ब्रेक पे ऊपर क्लिक करते हो फिर इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये जो आपका माउस है जहाँ पे भी क्लिक करोगे वहाँ से एक मतलब पेज को डिवाइड कर दिया जाएगा 4 भागों में, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ और यहाँ पे पेज ब्रेक में क्लिक किया और इंसर्ट पेज ब्रेक में क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से हमारे पेज को बांट दिया गया है, ठीक है। तो ये ज़्यादा काम का नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं बताऊँगा। अब उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड सबको पता है, जो हमारे पेज का बैकग्राउंड होता है वो होता है, जैसे ही मैं बैकग्राउंड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपको जो चाहो वो मतलब फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बैकग्राउंड के लिए। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक इस फोटो को सिलेक्ट किया और इंसर्ट ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, इंसर्ट वाले बटन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे पेज का बैकग्राउंड है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हमारा जो नंबर मतलब जो भी डाटा था वो भी लिखा हुआ है और यहाँ पे बैकग्राउंड में मेरा फोटो आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड को यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को हटा देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब अगला ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स। अब प्रिंट टाइटल्स क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास ये जो डाटा है इससे अगर ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, तो मैं इसको एक बार बड़ा कर देता हूँ इस डाटा को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपने एक्सेल के डाटा को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। पहले यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ पे सीरीज है ये बहुत कम था। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। टोटल मैंने यहाँ पे 1312 तक, ठीक है, नहीं 14 से 11 तक मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा ही मैंने बड़ा कर दिया अपने एक्सेल के डाटा को। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा प्रिंट टाइटल का यूज। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा सबसे ऊपर आईडी नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएसटी, जितनी भी चीज़ें, ठीक है, साइंस, टोटल, ये जो चीज़ें हैं, ये जो है मेरे पास इन बच्चों के जितने भी इंग्लिश में, हिंदी में जितने भी मतलब सब्जेक्ट में जितने नंबर आए हैं उन सभी का हेडिंग है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे 80 नंबर है, 58 नंबर है, ये जो है किस में, हिंदी में, ये हमको इससे पता चलता है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं प्रिंट प्रीव्यू वाली सेक्शन में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे पेज नंबर 1 पे हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे में शो हो रहा होगा, यहाँ पे 4 पेज है टोटल यहाँ पे, लेकिन मैं पेज नंबर 1 पे हूँ। अब 1 पेज में हूँ तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में शो हो रहा है आईडी नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएसटी, साइंस और टोटल। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पेज 2 पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास पेज 2 प्रिंट होके आएगा उसमें कैसे पता चलेगा, उसमें तो हमको उसके लिए सबसे पहले पेज 1 पे देखना होगा बार बार। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो हमारे पास यहाँ पे पेज 1 पे आईडी नंबर, नेम, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हेडिंग, ये हमारे पेज 2 पे भी आए और पेज 3 पे भी आए, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं प्रिंट टाइटल का। अब ये किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रिंट टाइटल के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रो को रिपीट करना है या फिर कॉलम को करना है, ठीक है। कॉलम होता है ये इस मतलब नीचे ऊपर की साइड, और यहाँ पे जो रो होता है वो होता है लेफ्ट से लेकर के राइट साइड, ठीक है, इस साइड। तो मैं यहाँ पे रो वाले ऑप्शन पे क्लिक किया हूँ और सिंपली आपको रो के ऊपर में क्लिक कर देना है जो जिसको रिपीट कराना है। तो यहाँ पे आईडी नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी वाले को रिपीट कराना है तो मैं उसके ऊपर पे क्लिक कर दिया। आप क्लिक करने के बाद सिंपली आप प्रिंट प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेज नंबर 1 के ऊपर में तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे पेज 2 पे आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे शो हो रहा है पेज 2, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आ चुका है। तो यहाँ पे आप प्रिंट टाइटल का यूज इस तरीके से कर सकते हो। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे पेज 3 पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे प्रिंट टाइटल का यूज किस तरीके से करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में मिलता है मतलब विड्थ एंड हाइट। अब ये क्या होता है, जो आपका पेज का साइज़ है ये सेट करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो वो किस तरीके से करेंगे, जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी ऑटोमेटिक लिखा है। लेकिन अगर आप चाहते हो जो हमारा
प्रिंट हो, ठीक है, प्रिंट हो, वो इतने बड़े चार्ट को एक ही पेज में प्रिंट कर दे या फिर 2 पेज में ही प्रिंट करे। 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस किया और इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 4 पेज में ही प्रिंट हो रहा है, तो ये कुछ ज़्यादा हो गया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जितने भी बड़े, चाहे कितना भी बड़ा डाटा हो, उसको मैं 2 पेज में ही प्रिंट करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 1 पेज में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे विड जो लिखा हुआ है सबसे ऊपर में, अगर आप इसे पेज 1 पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 1 पेज में ही प्रिंट होगा। तो मैं इसे पेज 2 पे क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है। 2 पेज पे क्लिक किया और यहाँ पे जो हाइट है इसको भी मैंने पेज 2 पे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल के साथ में F2 जैसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने बड़े डाटा को इतने छोटे छोटे वर्ड में लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे पेज 2 ही आ रहा है, ठीक है, 2 पेज से ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि यहाँ पे अगर हमारा डाटा छोटा हो गया है तो जो हमारे नंबर्स लिखे या फिर जो भी टेक्स्ट लिखा है वो ढूंढला आएगा या फिर ब्लर हो जाएगा, अच्छे से प्रिंट नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपका डाटा बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से प्रिंट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रिड लाइन। अब ये क्या होता है, जो आपका ग्रिड लाइन का ऑप्शन है यहाँ पे व्यू और व्यू, जो ऊपर में आपको शो हो रहा है इसमें टिक होगा और नीचे वाले में टिक नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों पे टिक नहीं होगा। ये मैंने अभी किया था टिक। अब ये क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका पेज है ये खाली सा है, ठीक है। इस साइड में देखो खाली है, जो आपका नंबर या फिर टेक्स्ट लिखा है वही शो हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो डब्बे हैं, ठीक है, एक्सेल के जो डब्बे ये बने हुए ये भी प्रिंट हो साथ में, तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे दोबारा आपको कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करना है, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा जो आपका डब्बा है यहाँ पे बना हुआ वो भी आ गया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि ABCD जो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है और यहाँ पे जो आपका नंबर लिखा हुआ है रो में, ठीक है, 1 2 3 37 38 39 जो लिखा हुआ है इस साइड, ये भी प्रिंट हो, तो यहाँ पे आपको हेडिंग, ठीक है, यहाँ पे आपको हेडिंग शो हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन को टिक करना है और आपको यहाँ पे दोबारा कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करना है, तो यहाँ पे आपको देखो दिखाई दे रहा होगा ABCD भी आपका यहाँ पे आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पे अरेंज का। अरेंज में क्या है, ब्रिंग का, सेंड, बैकवर्ड, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे कोई भी एक शेप ले लेते हैं, ठीक है। अब शेप लेने के बाद यहाँ पे कोई भी एक शेप ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक डब्बा ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहले इस डब्बे को बनाता हूँ, उसके बाद इसका कलर जो मैं कुछ भी रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक अगला डब्बा लेता हूँ, ठीक है, शेप में गया, यहाँ पे एक मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है, इस सर्कल को लिया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा काम आएगा पेज लेआउट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डब्बा है और उसके ऊपर एक ये सर्कल है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सर्कल जो है डब्बे के अंदर चले जाए, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, पेज लेआउट वाले ऑप्शन पे आओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड बैकवर्ड, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका सर्कल है वो डब्बे के पीछे चला गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डब्बे के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे आपको दोबारा यहाँ पे ब्रिंक बैकवर्ड का मतलब ब्रिंक फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलता है। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका डब्बा मतलब गोला है सर्कल वो डब्बे के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो इसका। उसके बाद यहाँ पे अगला होता है सिलेक्ट प्लेन का। यहाँ पे ये मतलब सिलेक्शन पेन जो है, ये सिलेक्शन पेन क्या होता है, जितने भी आपने यहाँ पे शेप्स ले रखा है इन सभी को काउंट करके बताएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे दिखा रहा है ओवल 2, ठीक है। यहाँ जैसे इस पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगल 1, जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल सिलेक्ट हो चुका है। तो ये जो है बस ये दिखाता है कि कौन कौन सा आपने यहाँ पे एक्सेल के अंदर में शेप्स ले रखा है। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है एलिगन। अब एलिगन क्या है, यहाँ से आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। कंट्रोल का बटन दबा के रखना है आपको कंट्रोल का बटन दबा के इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सिलेक्ट करना आता होगा। और उसके बाद यहाँ पे एलिगन के ऑप्शन जाना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लेफ्ट सेंटर राइट, जहाँ पे भी चाहो आप वहाँ पे इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्कल जो है लेफ्ट में आ चुका है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चाहूँ मिडल में क्लिक करना तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये डब्बा है इसके बीचों बीच ये सर्कल आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन मिलता है। ग्रुप क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि इन दोनों
शेप्स को मैं जोड़ दूं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक बार मैं इसको हिलाता हूँ, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों शेप जो है अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है दोनों को। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल का बटन दबा के इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ग्रुप को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ तो ये दोनों का दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं। अब मैं किसी को भी अगर मैं मतलब हिलाता हूँ तो ये दोनों हिल रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे अगला ऑप्शन आपको मिलता है रोटेट का। अब रोटेट वाला ऑप्शन सबको पता है, यहाँ से आप रोटेट अगर करना चाहो तो यहाँ से रोटेट कर सकते हो। तो यार बस ये था आज की वीडियो में।